पिछले दिनों ही केंद्र सरकार ने हिट एंड रन नया नियम लागू किया है, जिसके बाद से पूरे देश भर में ड्राइवर यूनियन द्वारा अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी गाड़ियां रोककर अब वो विरोध प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं कि ये नियम तुरंत ही जस का तस वापस लिया जाए। इसी कड़ी में प्रदेश की राजधानी छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर में भी आईएसबीटी टर्मिनल में पूरी की पूरी बसें खड़ी है, देख सकते हैं। सभी की सभी बसें खड़ी हैं। मुश्किल से इक्का दुक्का बसें ही यहाँ से निकल रही हैं। और प्रदेश में बस की संख्या की बात करें तो लगभग 12,000 से भी ज़्यादा बसें जो है संचालित होती हैं। वही ट्रक लगभग 3,000 ट्रकें संचालित होती हैं। जिस तरीके से कि कल प्रदर्शन का इनका पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। इन्होंने कहा था कि 3 दिन लगातार प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है और इस नियम पर कोई इस हमारी बातों का पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और बस के ड्राइविंग सीट पर ये नहीं नज़र आएंगे। हम यहाँ मौजूद ड्राइवरों से बात करेंगे। भी आपका क्या नाम है? धनेश सेन नाम है मेरा। हाँ। कितने सालों से बस चला रहे हैं? मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। 2 साल दूर का मैं काम किया, 2 साल यहाँ हो गया रायपुर में। अभी जो नया नियम आया है इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम ये है भाई कि 10 साल और 10 लाख रुपए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि गरीबी की स्थिति में ये बहुत पैसा होता है। आदमी गुजारा करने के लिए 4-5 हज़ार रुपये में ही महीने में वेतन काम कर रहा है ये, तो इतने पैसे कहाँ से दे पाएगा? इतने भरपाई नहीं हो पाएगा जेल का। हाँ। तो आपको कितना महीने का कितना मिल जाता है तनख्वाह? अब हमको तो 15,000 मिल जाते हैं, महीने का बन जाते हैं, और वो अलग मिल जाते हैं 1500, कुछ 16 हो जाता है। फिर अभी 2 दिन से काम बंद रहे तो कैसे होगा गुजारा? ये मांग अगर बंद हो जाएगा तो फिर से चालू करेंगे बस। मतलब आपका ये कहना है कि जो आपकी तनख्वाह है उसके हिसाब से ये नियम बिल्कुल फिट नहीं बैठता है, ये सीधा ड्राइवर को पेट पर लात है। अभी लेकिन जिस तरीके से बसें बंद है उस वजह से पेट्रोल पंप में भी लोगों की भीड़ नज़र आ रही है और सब्जियों में के भी दाम एकदम से बढ़ गए हैं। उनसे कैसे निपटारा करेंगे? 15,000 की आपकी सैलरी है। देखेंगे अब जो भी है। हाँ, अटक रहेंगे। हाँ। और भी ड्राइवरों से हम जुड़ते हैं, लेकिन पहले जो संघ के प्रमुख लोग हैं उनसे बात करते हैं। भैया नमस्कार, आपको भोलेराम.com में स्वागत है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार शुक्ला। क्या कारण है कि आपको लगातार 3 दिन प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है और ये नियम आप लोग को कहां तक नुकसान पहुंचा सकता है? महोदय, केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा हिट एंड रन का कानून लगाया गया है, उस कानून को ख़त्म करने की मांग की जा रही है। उसको वापस ले गवर्नमेंट, पुरानी कानून जैसा का तैसा रहने दें, उसी में सज़ा का प्रावधान है, वही बहुत भारी पड़ रही है। उसको ये नई कानून जो लागू किए हैं इसको हम वापस करने की मांग कर रहे हैं। जब प्रदेश में हिट एंड रन के केसेस आए दिन देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? यहाँ देखने को तो मिलते हैं, लेकिन ड्राइवर तो फिर थाने में जाके समर्पण करता ही है। इस पार से तो भागना पड़ता है ड्राइवर को महोदय। वहाँ पर क्या पब्लिक उग्र होकर के दुर्घटना देखते साथ उग्र होती है और ड्राइवर के ऊपर हमला करती है। बहुत सारे ड्राइवरों की हत्या कर देते हैं, पीट करके हो गई हत्या। तो उस पीरियड में हत्या करने वालों के ऊपर, मारने वालों के ऊपर, जघन मन्नतन अपराध कर देने वालों के ऊपर कोई धारा कायम नहीं की जाती। ऊपर से ड्राइवर के ही ऊपर एक्सीडेंटल का केस लगाया जाता है और उसको सज़ा का झेलना पड़ता है, प्लस पब्लिक की मार भी झेलनी पड़ती है, प्लस पुलिस की भी गाली झेलनी पड़ती है। ऐसी धाराएं तो पहले से ही लगी हुई है। उसको एक्स्ट्रा और धारा सज़ा बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है शासन को। अभी जिस तरीके से ड्राइवर की बात हो रही है तो क्या सिर्फ जो ये बस चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, आम आदमी वो भी तो ड्राइवर है, तो उनके लिए भी क्या ये नुकसानदेह है? सबके लिए नुकसानदेह है सर। प्रधानमंत्री जी के ड्राइवर होंगे उसकी भी नुकसान है, सबकी नुकसान है, पूरे देश की नुकसान है, पूरे देश की जनता की नुकसान है। कल के डेट में पूरे ट्रक खड़े हो रहे हैं, हो ही गए हैं, आधे चल रहे हैं रोड में, वो भी बंद हो जाएंगे। उनके भी ड्राइवरों को वो अपने अख्तियार के लिए बैठ जाएंगे। मालिक के दबाव में जब तक आकर के चला रहे हैं। जिस दिन एक्सीडेंट होगा, कोई ड्राइवर को सजा हो गई, उस दिन तो पूरे देश के फिर बैठ जाएंगे। इसलिए संशोधन करना इसमें बहुत ज़रूरी है और जल्द से जल्द हम यही चाहते हैं, हमारा संगठन भी यही चाहता है कि केंद्र गवर्नमेंट हम ड्राइवरों के ऊपर ध्यान देते हुए पूरा ये कानून में संशोधन कर दें और फिर से वीडियो बना के वायरल करें
कि आपके ऊपर हम लोग ऐसा कोई कानून लागू नहीं किए हैं, आप लोग अपना अपना वाहन चलाएं, घबराएं नहीं। अच्छा, अभी जैसे कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यात्री बसें, यात्री गाड़ियां हैं, उसके अलावा सामान की भी गाड़ियां हैं, सामान की कमी हो रही है, रेट बढ़ रहे हैं, सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, कालाबाजारी भी शायद चालू हो सकती है, पेट्रोल पंप में लाइन लग रही है, पेट्रोल पंप खाली हो जा रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि ये भी एक बड़ा आर्थिक प्रभाव पड़ेगा लोगों को भी और आप लोगों को भी। महोदय, ये तो शासन का शिष्टाचार रहता है कि हम कौन से किसको ऐसा प्रताड़ित कर दें कि देश में महंगाई बढ़ जाए। ये देश ड्राइवरों के ऊपर धारा कायम कर दूंगा, ये ऑटोमेटिक आंदोलन में बैठ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, सामान का रेट बढ़ेगा, हमको टैक्स मिलेगा, हमारी शासन जो है फायदे में रहेगी। शासन का क्या नुकसान होना है इससे? शासन का कोई नुकसान नहीं होगा, उसको टैक्स मिलेगा, महंगाई बढ़ेगी, उसका 10 रुपये का सामान 100 रुपये में बिक रहा है, GST ले रहे हैं, सब चीज़ ले रहे हैं, उनका तो और फायदा ही फायदा हो जाएगा। महंगाई बढ़ जाएगी तो शासन का कोई नुकसान नहीं, इसके कारण देश की जनता का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आने जाने के लिए संसाधन खत्म हो गया जनता का, उससे अपने को भी तकलीफ हो रही है, लोग परेशान दिखाई देते हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट केंद्र में बैठे नेताओं को अगर नहीं दिखाई दे रहा है कि आंदोलन में है, जनता को परेशानी हो रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर? हिट एंड रन जो नियम लागू किया गया है उससे सिर्फ लोगों को परेशानियों का ही सामना करना पड़ रहा है, यहाँ जानने से मिल रहा है। अभी हमारे साथ एक और भाई साहब जुड़ चुके हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम बसीरुद्दीन कुरैशी है, मैं छत्तीसगढ़ ड्राइवर एकता संगठन से प्रभारी हूँ। जिस तरीके से कल से प्रदर्शन चालू है लगातार और आज भी दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन हो जाएगा, कोई भी आपको अगर रास्ता नज़र नहीं आएगा तो आगे क्या स्थिति रहेगी आप लोग? रास्ता नज़र नहीं आएगा उस कंडीशन में आंदोलन हमारा उग्र होगा, लेकिन स्टीयरिंग हाथ नहीं लगाएंगे। ये काला कानून को हम लोग मानेंगे नहीं, किसी भी शर्त में मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। चाहे लोगों का जीविका रुक जाए, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम भी तो ड्राइवर हैं। यहाँ तो ऑल इंडिया में अगर देखा जाए तो कम से कम 50 से 65 करोड़ लोग ड्राइवर हैं, हर कोई लाइसेंस बना के चल रहे हैं ना, मतलब ड्राइवर ही है। तो जनता, आम जनता हम ही लोग हैं परेशान, हमको ही होना है, चाहे अभी परेशान हो या आगे चल के परेशान हो। तो अगर सरकार अगर की तरफ से कोई निर्णय नहीं आएगा तो धीरे धीरे ये आंदोलन उग्र आंदोलन नहीं बदलेगा। ये आप कितने साल से ड्राइविंग कर रहे हैं? सर मेरे को 12 साल होता गया ड्राइविंग करते हुए, और इस काला कानून का सर मैं सख्ती से विरोध करता हूं। सर मैं बहुत ज़्यादा इससे नफरत कर रहा हूं इस कानून से, क्योंकि सर आज तक हमारे हित के लिए कोई कानून तो बना नहीं और न किसी तरह का कोई फ़ायदा मिला है। 8-10 साल की नौकरी करके सर जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल है, और ऐसे में अगर हमारे लिए अगर 7 लाख का जुर्माना है और 10 साल की जेल है तो सर हम तो कहीं के नहीं रह रहे। अगर थोड़ी सी परेशानी जनता की भी हो तो हमारी परेशानी समझे कि हम लोग अब तक काम करके भी अपने जीवन को कैसे हम परेशानी से जीवन यापन कर पा रहे थे। सर मैं केंद्र सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके जनता के बारे में सोचते हुए भी और आम लोगों के बारे में सोचते हुए, हमारे बारे में भी सोचते हुए, तमाम उन लोगों के बारे में सोचते हुए कि इस काला कानून को वापस ले, जिससे कि सारे ड्राइवर फिर स्टीयरिंग पकड़े और गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ने लगे और जनता को फिर उनकी सुविधाएँ मिलने लगे। सर जिस तरीके से अभी पूरा सभी गाड़ियों के चक्के थमे हुए हैं, सामान्य गाड़ियों के चक्के थमे हुए हैं, पेट्रोल पंप में भीड़ लगी हुई है, अफवाह फैल रही है कि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब ड्राइवर तो सब हैं, आम पब्लिक से लेके जो यात्री बसें चलाते हैं, सामान्य गाड़ी वाले जो ड्राइवर हैं, सबको देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये कानून कहाँ तक सही? सर कानून तो किसी के लिए भी नहीं सही है सर, एक्चुअल में ये ड्राइवर की बात ही नहीं है। हर एक बंदा जो गाड़ी चलाता है, चाहे वो कमर्शियल गाड़ी चला रहा होगा सर या प्राइवेट गाड़ी चला रहा है कि किसी तरह का भी गाड़ी चला रहा हो, बिना ड्राइविंग लाइसेंस का तो गाड़ी चलाता नहीं, उसके लिए एक कानून है। जैसे वो गाड़ी में बैठा, अब मान लीजिए PM की हो या होम मिनिस्टर की, जी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के हो, उसका भी ड्राइवर के लिए लागू होता है। आप मुझे बताइए जो सरकारी ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे हैं या शासन की जो गाड़ी चला रहे हैं या क्या संविदा में जो गाड़ी चला या उसके लिए कानून लागू नहीं हो रहा, उनके लिए भी ये लागू हो रहा है। सर कुछ स्तर पे देखिए, ड्राइवर लोगों को 8-10 हज़ार की सैलरी देकर या कुछ लोगों को 20-25 हज़ार की सैलरी देकर ऐसे एक पहले तो भेदभाव किया जा चुका है। सर हमारे लिए भी 20 रुपये का टमाटर वही रेट है, उनके लिए भी 20 रुपये का टमाटर वही चीज़ है। हम 8-10 हज़ार में कैसे जीवन यापन कर रहे हैं और सामने वाले 20-25 हज़ार का जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। सर वो बोलते हैं ना कि जो ज़मीन पे चलता है और मेहनत करता है उसको धूप पसीने की मेहनत पता चलता है, और जो AC में कंडीशन में बैठ कर रहता है वो कुछ नहीं। सर अगर ऐसा चलता रहता है तो एक मूवी आया था सर CM भरत करके, जो ट्रैफिक रूल का जो सख्ती किया था, हम सर उसका कानून का पालन करने के लिए तैयार, हमारे लिए कानून सख्ती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर हमारे लिए यहाँ पे कुछ रास्ता ही नहीं है, पता है। हम अगर किसी ड्राइवर क्या बोलते हैं एक्सीडेंट होने पर किसी को हम बचाने जाते हैं तो भी वहाँ पे मर रहे, पब्लिक हमें मार रहेगी। दूसरी बात, उसको हॉस्पिटल ले भी जाते हैं किसी तरीके से तो भी हम वहाँ पे मरना ही है सर।
अब बताइए यहाँ पे हम क्या रहे तो क्या करें, हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, यहाँ पे कोई विकल्प ही नहीं कि हम किस विरोध करने के वाला है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सूर्या साहू है और स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं छत्तीसगढ़ ड्राइवर संगठन से। ये साहू जी जो 12 साल से लगातार ड्राइविंग कर रहे हैं, ये इनका कहना है कि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, आम जनता को भी इस कानून से भारी नुकसान पहुंचेगा और ये चाहे नेता हो, मंत्री हो, आम आदमी हो, उसके ड्राइवर को भी भारी नुकसान पहुंचेगा इस नियम से। किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अभी हमारे साथ एक और ड्राइवर जुड़े। भैया आप कितने साल से ड्राइविंग कर रहे हैं? मेरे को हो गए 10 साल। 10 साल से आप ड्राइविंग कर रहे हैं। हिट एंड रन के केस आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ हुआ है ना, अगला कोई मर गया था, नाम मेरा आ गया था, बड़ी गाड़ी यही गाड़ी महिंद्रा करके और मेरे से नहीं, उसका सज़ा मैं भुगत रहा हूँ, पेशी जा रहा हूँ। कितने लंबे समय से पेशी चल रही है? ये हो गया 5 साल हो गया। 5 साल से पेशी चल रही है, अभी तक कोई छुटकारा नहीं मिल रहा है। और अभी जो ये नया नियम लागू हुआ है उससे कितना आपका मतलब कितना आपको प्रभाव पड़ सकता है, कितना और नुकसान झेलना पड़ जाएगा? नुकसान मेरा नहीं, नुकसान तो सभी का है, जितने भी लगभग 25 लाख जो ड्राइवर है एक अनुमानित, उन सबका है। देखो 2 व्हीलर चलाओ, 4 व्हीलर, चाहे 10 चक्का चाहे 20 चक्का, धारा तो वही सेम है, सजा वही, धारा वही लगने वाला है। चाहे बाइक, अगर आप बाइक चला रहे हो, मोटरसाइकिल वाले, और साइकिल वाला अगर मर गया तो आपको वही 304 लगना है। चाहे बाइक वाला चाहे ऑटो में घुस जाए, उनको वही धारा सेम लगना है। और हम ड्राइवर लोग जो भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, ये बाबा विश्वकर्मा या अल्लाह हुआ जो है, ये बजरंगबली जो भी मानते हैं ऊपर वाले को, स्टीयरिंग बैठते हैं तो कि ये भगवान एक मच्छर मत मरे, लेकिन जानबूझ के ड्राइवर कोई नहीं करता। बहुत कोशिश करता है बचा के चलने का, बहुत कोशिश अपने तरफ से, बहुत कोशिश। और मैं आरटीओ विभाग को भी, मतलब मेरा तजुर्बा बोल रहा है, जो हर सेम 5 मिनट में परमिट दिए जारी है, आप देख लेना, सेम टाइम में गाड़ी चल रहा है। अब यहाँ से गए हम लोग कहाँ, धमतरी, आगे रायल की गाड़ी, पीछे महिंद्रा, कांकेर, पायल, सब जगह हुआ, सब टाइम में फैला हुआ है। अगर हम स्टैंड नहीं पकड़ेंगे, ये हमारे कंडक्टर साहब ये दे हमको भत्ता नहीं देंगे, पैसा नहीं, मालिक तो कुछ देता नहीं है, जो भी है मिलजुल के चलते हैं हम लोग रोड में, कंडक्टर ही देगा। नंबर फेल होगा सर तो सवारी नहीं मिलेगी, तो कहाँ से फिर भत्ता दिया जाएगा, बताओ ना भाई। अगर सवारी बस में बैठेगी नहीं और नंबर फेल हो जाएगा, उस टाइमिंग में अगर गाड़ी नहीं पहुँचेगी स्टैंड में, अगर 1 मिनट गाड़ी लेट होती है तो गाड़ी में सवारी भरने नहीं दिया जाता है। और गाड़ी में सवारी बैठेगी नहीं और गाड़ी अगर ड्राइवर दौड़ाएगा नहीं तो मैं कमाई कहाँ से करूँगा? चक्कर में होता है भागम भाग, ना ही हमारा वेतन है, ना ही हमारा तनख्वाह है, हमारा कुछ नहीं है। कांड होता है। आपके लिए सर 5 मिनट 10 मिनट कोई मायने नहीं रखता होगा, लेकिन हमारे लिए 1 सेकंड मायने रखता है। 1 सेकंड के लिए झगड़ा हो जाते हैं, आप देखना बस स्टैंड में। अभी जिस तरीके से आईएसबीटी टर्मिनल में बस ड्राइवर का कहना है कि हमारी ना तो तनख्वाह ढंग से है, हाँ, और ऊपर से इन लोगों के बीच में कंपटीशन भी चलता है कि जो बड़ी बड़ी रोडवेज हैं उनके जो यात्री भी हैं उनको समय पे पहुंचाना, समय पे सब चीज़ें करना, इनके ऊपर बोझ भी रहता है। फिर भी बिना इन सब के परवाह किए जिस तरीके से नियम को लागू किया गया है, उसके चलते सारी की सारी बसें खड़ी हैं और ये लगातार प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। रायपुर से सोमदत्त साहू, भोलेराम.com के लिए।